रात के आसमान पर जब हम निगाह डालते हैं तो हमें बेशुमार चमकते हुए नुक्ते नजर आते हैं। कभी आपने सोचा ये आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे जर्रे हैं या फिर जिंदा जलते हुए भट्टी जैसे जिस्म जो कायनात को तश्कील दे रहे हैं? आज हम एक हैरत अंगेज सफर पर निकलेंगे जहां हम सितारों की पैदाइश, उनकी जिंदगी, उनकी मौत और उनके गिर्द घूमने वाले सैयारों के राज जानेंगे। ये है कहानी सितारों और सैयारों की। नेस्ट, सितारों की पैदाइश। कायनात के दूर दराज हिस्सों में ऐसे बादल मौजूद हैं जो सिर्फ गैस और वुड से बने हुए हैं। इन्हें हम नेबुला कहते हैं। यही वो मकाम है जहां सितारों की जिंदगी शुरू होती है। जब कशिश सकल इन ज़रात को एक दूसरे के करीब खींचती है तो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगते हैं और फिर एक दिन अंदरूनी दबाव इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती है और एक नया सितारा जन्म लेता है। हमारा सूरज भी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले इसी तरह एक नेबुला में पैदा हुआ था। सन। सितारे जिंदा मखलूक नहीं मगर उनकी भी एक जिंदगी होती है। छोटे सितारे आहिस्ता जलते हैं और अरबों सालों तक अपनी रोशनी देते रहते हैं, लेकिन बड़े सितारे वो बहुत ज़्यादा ईंधन रखते हैं मगर बहुत तेज़ी से जल जाते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियर रद्द अमल मुसलसल जारी रहता है, जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और रोशनी और हरारत पैदा होती है। यही अमल कायनात को रोशन रखता है। अगर सितारे ना हो तो ना रोशनी हो ना जिंदगी। एक्सप्लोजन, सितारों की मौत। हर चीज़ की तरह सितारे भी आखिरकार मर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत आम नहीं होती। जब उनके अंदर मौजूद ईंधन खत्म हो जाता है तो कशिश सकल उनको अंदर की तरफ खींचती है और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ये धमाका इतना ताकतवर होता है कि इसकी रोशनी पूरे कहकशां को चमका देती है। कुछ सितारे मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, एक ऐसा जिस्म जो सिर्फ चंद किलोमीटर चौड़ा होता है मगर वजन हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा। और अगर सितारा बहुत बड़ा हो तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है, जहां कशिश सकल इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक वहां से बाहर नहीं निकल सकते। सैयारों की पैदाइश। जब एक नया सितारा बनता है तो उसके अर्द गिर्द बहुत सा गुर्द और गैस बच जाता है। ये मादा आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगता है और छोटे छोटे जर्रात आपस में जुड़ने लगते हैं। वक्त के साथ साथ यही जर्रात बड़े पत्थरों में और फिर मुकम्मल सैयारों में तब्दील हो जाते हैं। कुछ सैयारे पथरीले होते हैं जैसे ज़मीन और मर्रीख, और कुछ गैस से भरे होते हैं जैसे मुश्तरी और ज़ुहल। सन। यूं हर निज़ाम शम्सी एक ख़ानदान बन जाता है, जहां सितारा वालिद की तरह है और सैयारे उसके गिर्द घूमने वाले बच्चे। हमारा निज़ाम शम्सी। हमारे सूरज के गिर्द 8 बड़े सैयारे घूमते हैं। अतारद, सबसे छोटा और सबसे तेज सैयारा। ज़ोहरा, आग जैसा गर्म जहरीली फजा वाला सैयारा। ज़मीन, जिंदगी से भरा हुआ वाहिद सैयारा। मरीख, सुर्ख रेतों वाला पुरस्रार जहां। मुश्तरी, सबसे बड़ा और ताकतवर सैयारा। ज़हल, खूबसूरत सुनहरी हल्कों वाला। यूरेनस, अजीब झुका हुआ नीला सैयारा। नेपच्यून, सर्द और दूर तरीन दुनिया। हर एक की अपनी कहानी है, अपनी खुसूसियात हैं और सब अपने सूरज के गिर्द मुसलसल सफर में हैं। सन। हमारे निज़ाम शम्सी से आगे साइंसदानों ने अब हजारों एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त किए हैं, यानी ऐसे सैयारे जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं। कुछ बिल्कुल हमारे निज़ाम शम्सी जैसे हैं और कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ। कुछ पर आसमान सुर्ख है, कुछ पर बारिश लोहे की होती है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन पर 2 सूरज चमकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी जो शायद जमीन की तरह जिंदगी के काबिल हों। अर्थ, कायनात और हम। ये सोचकर हैरत होती है कि हमारे जिस्म के हर एटम, लोहा, कार्बन, कैल्शियम, कभी किसी सितारे के अंदर बना था। यानी हम खुद सितारों की खाक से बने हैं। कायनात सिर्फ हमारे अर्द गिर्द नहीं बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो असल में अपने माजी को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो रोशनी हमें नजर आ रही है वो लाखों साल पहले किसी सितारे से निकली थी। तो अगली बार जब आप रात को आसमान देखें
याद रखें, आप भी एक सितारे की औलाद हैं और कायनात आपके अंदर जिंदा है। नेस्ट।